जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, आपको यह पता है कि इस देश में आज वर्तमान परिस्थिति में जो बहुत ही एक माहौल बनाया जा रहा है और वह माहौल एक श्री राम के नाम सर जय श्री राम के नारे लगाकर एक माहौल बनाया जा रहा है। और यह पहले से ही काफ़ी समय से यह बात की चर्चा हो रही कि नारे भी लग रहे कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो दोस्तों, इस देश में हिंदू कौन होगा? किसी को पता है हिंदू कैसे होते? किसको पता है हिंदू को किसने जन्म दिया? हिंदू ये शब्द कहाँ से निर्माण हुआ? हिंदू को हिंदू की पहचान क्या है? हिंदू कौन होंगे? इसके संदर्भ में हम विचार नहीं करते, मगर हम जबरदस्ती हमें हिंदू बनाकर हमें अपने एक समाज की शक्ति का निर्माण करते हुए कुछ लोग अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए हिंदू ओबीसी का उपयोग और दुरुपयोग करने के लिए तैयारियां कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप इस देश में बहुत सारे युवा वर्ग अपने आप को कट्टर हिंदू और हिंदू कहने में लगे हुए। दोस्तों, हिंदू इस देश में कौन है? कौन कौन है इस देश में हिंदू? इस देश में कहा जाता है कि 144 करोड़ लोगों की संख्या हिंदुओं की है। तो दोस्तों, इस देश में मुसलमान भी है। वो कभी भी हिंदू को स्वीकार नहीं करेगा, वो उसका अपना धर्म पालेगा। जो जैन हैं, कुछ जैन के जो बुद्धिजीवी वर्ग जो धर्म के लोग हैं, वह लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तीसरा, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो ख्रिस्ती समुदाय को मानते हैं, वह भी इस देश में अपने आप को हिंदू नहीं मानता। फिर इस देश में आदिवासी जो समुदाय है, वह अपने आप को हिंदू नहीं मानता, क्योंकि आदिवासी की संस्कृति और परंपरा उनके धर्म के अनुरूप अलग है। वो हिंदुओं के साथ में उनकी संस्कृति कभी नहीं मिलती। सिख समुदाय है, सिख समुदाय की भी संस्कृति उनकी अपनी अलग है, वह भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने संघर्ष के दौरान अंग्रेजों के सामने ये पेश करने की कोशिश की कि जिसको ये लोग हिंदू समझते हैं, क्या इनको हिंदुओं के तरह ये व्यवहार करते हैं? तो वहां पर भी एक साबित हुआ कि अनुसूचित जाति के लोगों को भी हिंदू नहीं माना जाता है। अब बचता एक ही वर्ग है और वह है ओबीसी वर्ग। और ओबीसी वर्ग जो है वो हिंदू शास्त्र के आधार पर शूद्र वर्ग कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबके ऊपर होता है, क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचा होता है, वैश्य क्षत्रियों से नीचा होता है और शूद्र वैश्यों से नीचे होता है और सबके ऊपर होता है ब्राह्मण। इसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। तो इस वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र समाज के लोग हैं वो आज के ओबीसी के लोग हैं। ओबीसी के लोगों ने इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि शूद्र वर्ण कौन है और ओबीसी ही शूद्र है, यह धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि शूद्रों को कभी अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, ऐसा वेदों में लिखा है। वेदों में दूसरी बात यह भी लिखी है कि ये जो तीन वर्ग है, ऊपर के वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसकी सेवा करने के लिए ही ओबीसी समाज को जन्म लेना पड़ता है, ऐसे उनके धर्मशास्त्रों के कुछ लोग कहते हैं। अब जन्म लेने का मतलब यही हुआ कि जो भी ओबीसी आज का हिंदू जन्म लिया हुआ है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करने के लिए वहां लिए हुआ है, ऐसा महसूस और इसका साबुत होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि शूद्र वर्ण यह सिर्फ सवर्ण जाति को की गुलामी करने के लिए ही है। और यही बात राम राज्य के जमाने में, राम के राज में यही शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था। स्वयं राम प्रभु रामचंद्र इसके जिम्मेवार है और इनको समझाने वाले प्रभु रामचंद्र जी के गुरुवर्य है जो ब्राह्मण समाज के हैं। और प्रभु रामचंद्र जी, आपको पता होगा वो कौन से वर्ण में आते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम वर्ण की बात करेंगे तो फिर कहेंगे कि प्रभु रामचंद्र किसी जाति धर्म के नहीं, वो सबके हैं। पर साथियों, वो मुसलमान के, सिखों के, पारसियों के, ईसाई के, बौद्धों के, जैन के नहीं है, वो तो सिर्फ ओबीसी के हैं। क्योंकि ओबीसी के ही दिमाग में हिंदुत्व और राम भर दिया। इसलिए अभी जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम हमारे देश में हुआ,
आप जानते हैं अयोध्या का कार्यक्रम क्या नारे लगाते थे, हिंदू जगाने आए हिंदू जगा कर जाएंगे। तो हम भी ये कहते कि हिंदू को जगाने के लिए अगर जाना है तो उसके अधिकारों को लेकर लेकर जगाओ कि राम राज्य में आपको अधिकार नहीं मिले थे। हिंदू का ओबीसी शंबुक नाम का ऋषि कत्ल करने वाले यही राम थे। तो जिसके राज में हमको न्याय नहीं मिला तो राम राज में हमको फिर से आराम न्याय कैसा मिल सकता है। तो यह सोचने का काम तो जो अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं इन ओबीसी हिंदुओं को सोचना है। मगर हिंदू नहीं सोचता है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता है, वो अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ता है कि और वो नहीं इसलिए पढ़ता है कि ऊपरी के जो शास्त्री वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शूद्रों को धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए यह सवाल शूद्र नहीं कहता, अर्थात ओबीसी। शूद्र का अर्थ आप ओबीसी समझ लेना, शूद्र कोई अलग नहीं है, जो ओबीसी है वही शूद्र है। तो दोस्तों कुछ शूद्रों में और 3-4 समुदाय बच जाते हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला, जो नॉन आरक्षण के लोग जैसे जाट, गुर्जर, पाटीदार और मराठा, यह जो थोड़ा मजबूत वर्ग है मगर वो भी शूद्र में आता है। तो दोस्तों ये सारे समुदाय के लिए एक ही नियम था कि इनको पढ़ने लिखने से वंचित रखना, इनको धन संग्रह करना इससे वंचित रखना, इनको अच्छे कपड़े लते खाना पीना इस तरह से अच्छी तरह से रहना, यह उसके ऊपर प्रतिबंध था। बस इनका एक ही काम कि खेती बाड़ी में काम करो और खेती का अनाज हमारे गोडाउन में डालो, हमारे खोरी में डालो। और दूसरी बात, जो साग सब्जी उगाने वाला समाज वो हमारा गुलामी करे, हमको साग सब्जियां ताजी खिलाए। और फिर हमारे यादव अहिर बंधुओं को कहा कि आप तो गाय का दूध निकालो और अच्छा मक्खन और घी हमको भेजो और मट्ठा आप पीते रहो। तो इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था सेवा की थी वह सेवा शूद्रों की थी, अर्थात ओबीसी के। मगर उनको अधिकार नहीं मिले और अधिकार 6000 साल से लेकर 1950 तक कोई अधिकार इनको नहीं दिए गए। मगर आप जिस संविधान का विरोध कर रहे हैं, आपको जिस संविधान के विरोध में बहकाया गया कि इस संविधान में राम का, लक्ष्मण का और कृष्ण की और हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति की कोई बात नहीं रखी, वह संविधान इसी के नाम से नफरत उस संविधान के प्रति पैदा की गई है। मगर कोई हिंदू ये नहीं पूछता है कि आपके शासन में भी हमें कहां अधिकार मिले, हमें कौन सा मान सम्मान मिला और कौन सी संस्कृति, कौन सी हिंदू संस्कृति जिसको तुम हिंदू संस्कृति थी कहते हैं, वह तो हमारे लिए अमानवीय संस्कृति थी। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, हमको बोलने का अधिकार नहीं था, हमको धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमको सुनने का अधिकार नहीं था। तो वो संस्कृति भारत के संविधान में आए कैसे सकती है? क्योंकि भारत का संविधान तो सबको ये कहता है कि हर किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, हर किसी को अपना धन संग्रह करने का अधिकार होना चाहिए, हर किसी को अच्छे कपड़े लत्ते पहनने का अधिकार होना चाहिए, हर किसी को लोगों के अपने समुदाय के साथ में और अन्य समुदाय के साथ में बातचीत करने का और संवाद करने का मौका मिलना चाहिए। इतना बड़ा भारत के संविधान ने स्वतंत्रता दी है। मगर इसी संविधान के विरोध में यह कुछ ब्राह्मणवादी, सिर्फ 15% लोग इस देश के 85% समाज के विरोध में खड़े हैं और वो कहते कि भारत का संविधान इसलिए खराब है कि उसमें हिंदू धर्म की कोई संस्कृति नहीं लिखी। तो क्या लिखने लायक है संस्कृति आपके पास? कोई सवाल नहीं करता है। इसलिए संविधान बदलने की बात जो कर रहे हैं तो इसमें ओबीसी के अधिकार है। जिस दिन इस संविधान को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उस दिन ओबीसी के अधिकार खत्म हो जाएंगे। और ऐसे भी अधिकार खत्म इसलिए किए जा रहे हैं कि वो संविधान बदलने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर उनसे वो सफल नहीं हो रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि जहां इनको आरक्षण मिलता है वह आरक्षण की जो कलम है, जो आरक्षण के अनुच्छेद है, उसी को कमजोर करो। और दूसरी बात कि सारी की सारी सरकारी संस्था जिसमें आरक्षण मिलने की संभावना होती है वही खत्म कर दो और सारी कंपनियां प्राइवेट कर दो। तो प्राइवेट में अपने अपने मालिक होंगे और अपने अपने मालिक होंगे वो अपने तरह से अपने मजदूर और गुलामों को रखेंगे। फिर ओबीसी अपना आरक्षण मांगेगा नहीं और अनुसूचित जाति आरक्षण लेगा नहीं और आदिवासी को आरक्षण मिलेगा नहीं। ये तीनों बातें एक साथ सामूहिक रूप से आरक्षण को खत्म करने का ये बड़ा अभियान है। मगर ओबीसी समाज अपने अधिकारों को बचाने से ज्यादा वो हिंदुत्व बचाने में चला है, जिस हिंदुत्व में उसको कभी भी मान सम्मान नहीं मिलता है। तो दोस्तों यह बात सोचने की है कि ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए यह वीडियो बनाया गया है कि कब तक आप धर्म के नाम पर
गुलामी को स्वीकार करने की तैयारी करोगे, आप गुलामी से मुक्त होने के लिए तैयारी करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के और उनके संविधान सभा के सभी लोगों ने आपके लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा संविधान दिया है, जिसमें आपके हक अधिकारों की व्यवस्था की है। मगर आप तो उस धर्म की बात करें जिस धर्म ने कभी आपको आपके हकों अधिकारों की व्यवस्था से पूरी तरह नकार दिया और आपको 4000 5000 साल से अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। उस धर्म की रक्षा करने के लिए आप जा रहे हैं। दोस्तों,